नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमावत। आपका आपके YouTube चैनल आरके वाईफाई स्टडी में स्वागत है और क्या है, अभिनंदन है। जैसा अपन कल पढ़ रहे थे कि जो आगमनात्मक और निगमनात्मक शिक्षण विधि पढ़ रहे थे सीटेट और आपकी रीट एग्जाम के लिए जो आपकी सामाजिक अध्ययन की विधियां हैं या गणित की शिक्षण विधियां इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगमनात्मक और निगमनात्मक का अर्थ देखा था कि निगमन का विपरीत तो क्या आगमन और आगमन का विपरीत क्या है, निगमन। अपनी भाषा में अपन कह सकते हैं उल्टा करना। कल अपन देख रहे थे कि जो निगमन विधि है इसका प्रयोग करा देखा था, किसने प्रयोग किया था। आज अपन निगमन विधि की अपन बात करेंगे। जो निगमन विधि आती है ये जो अपनी एग्जाम के अंतर्गत सीटेट की जो एग्जाम है 5 तारीख को, उसमें एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस शिक्षण विधि से, या यूपी टेट है, एमपी टेट है या राजस्थान की रीट एग्जाम, उसके अंतर्गत अपन बात करेंगे निगमन जो विधि है। इस विधि के पर बात करें कि निगमन का जो अर्थ है कि अपन कह सकते हैं कारण की खोज करना। कारण की खोज करना, कोई भी बालक है उसके कारण की क्या करना है, खोज करनी है कि बालक अध्ययन क्यों नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर जब कारण की खोज करेंगे, निदान करना, और जब निदान कारण की खोज होती है तो कारण को दूर करना, कारण को दूर करना। यहाँ पर जो कारण की खोज शब्द आया इसके लिए अपन ने शब्द का प्रयोग कर दिया, कौन सा, निदान। और यहाँ पर शब्द कारण को दूर करना, वहाँ पर शब्द अपना कौन सा हो गया, उपचार। दोनों शब्द मनोविज्ञान की भाषा में शब्द कारण की खोज ना आकर शब्द कौन सा आता है, निदान, और कारण को दूर करना वो क्या आता है, उपचार। इन दोनों शब्दों की अपन बात करें कि निदान के बिना उपचार संभव नहीं है, लेकिन उपचार के बिना क्या संभव है, निदान संभव है। तो अपन देख रहे थे कि कारण की खोज हो गई है। तो इसमें अपन देखते हैं निगमन विधि है, इस विधि के प्रकार कितने हैं, टाइप्स कितने हैं, और प्रकार की अपन बात करें कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार है। कि अपन जो निदान करते हैं, निगमन करते हैं बालकों का, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि निदानात्मक जो होता है निगमन विधि और निदान करना, कि जब अपन उदाहरण से और बता रहे हैं तो निदान शब्द अपन लेते हैं कि जब बालकों को समझाने की बात आती है तो नियम की बात आती है। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं निदान जो होता है, इस निदान के जो प्रकार हैं वो निदान के प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार हैं। एक आता है अपना कौन सा, कि व्यक्तिगत, और एक कौन सा आता है, सामूहिक। जब भी निदान करेंगे एक तो व्यक्तिगत का और किसका करेंगे, सामूहिक का। लेकिन यहाँ पर अपन निगमन विधि का भी प्रयोग कर रहे थे, कक्षा कक्ष के अंतर्गत नियम पढ़ाने की बात करें और वहाँ पर जो समस्या आती है उन समस्याओं की बात की जा रही है। तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि जो निगमन विधि है उसके जो विशेषता क्या है, निगमन विधि है उसकी विशेषता क्या है। और निगमन विधि की आप विशेषता देखोगे तो इसके अपोजिट किसकी हो जाएगी, आगमन विधि की विशेषता हो जाएगी। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं निगमन विधि, और निगमन विधि की क्या है, विशेषता। विशेषता की अपन बात करेंगे जो इसके निगमन विधि विशेषता है, और आगमन जो विधि है वो आगमन विधि से क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। विपरीत का मतलब यहाँ पर अपन जो लाइन लिखेंगे उसके विपरीत लाइन हो जाएगी, वो कौन सी होगी, आगमन विधि। पहले अपन निगमन विधि देखेंगे, और निगमन विधि जब याद है, कल भी मैं कह रहा था आपको वीडियो के अंदर कक्षा कक्ष में अंतर, कि जो निगमन विधि यदि आपको याद है तो इसके विपरीत अपन कौन सी है, आगमन विधि। तो अपन निगमन विधि का पहला जो पॉइंट अपन देखते हैं, पहला बिंदु उसके अंतर्गत है मित्रों कि नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। आप देख रहे हो कि पहले नियम की बात हो रही है और उसके बाद में किसकी बात हो रही है, एग्जाम्पल की। गणित के अंतर्गत पहले नियम पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, एक्सरसाइज होती है या जो भी अपने उदाहरण होते हैं उनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसके विपरीत ले जाओ, और विपरीत क्या ले गए कि उदाहरण से नियम की ओर। यहाँ पर कह रहा है कि पहले उदाहरण बताओ और उसके बाद में क्या करना है, नियम बताना है। तो विपरीत हो रही है कि यहाँ पर नियम से उदाहरण की ओर, और यहाँ पर क्या, उदाहरण से नियम की ओर। अगली अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत कि दूसरा जो बिंदु इसमें आता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले अपन नियमों की जो होती है सामान्य चर्चा करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, विशिष्ट नियमों क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। यहाँ पर उल्टा क्या आ जाता है कि पहले अपन विशिष्ट एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद में क्या है, सामान्य बात करते हैं। कि यहाँ पर आ रहा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, और वहाँ पर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। यहाँ पर अपन तीसरा जो नियम देखते हैं, विशेषता देखते हैं कि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। और इसमें क्या हो जाएगा अपना, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर।
विपरीत की बात की थी, इस लाइन का अपोजिट आ रहा है आगमन के अंतर्गत। जहां पर अपन निगमन की बात करें वहां पर किस में आ रही है, आगमन में। इसका विपरीत लाइन को घुमा कर ले दे। तभी तो मैंने कल कहा था आपको कि आगमन विधि आप जब आपको ध्यान में हो जाएगी तो निगमन विधि का आपका प्रश्न गलत नहीं है। या निगमन विधि आपको ध्यान में आ गई है तो इसमें आगमन विधि यदि ध्यान में आ गई तो निगमन का प्रश्न गलत नहीं होगा। अपन यदि बात करें जो अगला बिंदु है इसमें, अगला बिंदु इसमें अपन आता है कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर। इसमें उल्टा हो जाएगा कौन सा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। विपरीत बात चल रही है अपनी। अगला जो नियम अपना है इसमें, अज्ञात से ज्ञात की ओर। और यहां पर क्या कर देंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला बिंदु इसमें अपन क्या करते हैं, छठवां जो बिंदु है कि अमूर्त से मूर्त की ओर। और यहां पर अपन क्या करेंगे कि मूर्त से अमूर्त की ओर। विशेषता में आप देख रहे हो कि जो बिंदु अपन लिख रहे हैं उन बिंदुओं के अंतर्गत क्या आ रहा है कि जो निगमन है उसका विपरीत कौन सा है, आगमन। अब इन विशेषताओं को अपन देखते हैं कि सबसे पहले बात कर रहा है कि नियमों की बात कर रहा है, सिद्धांतों की बात कर रहा है। उसके बाद में किसकी बात कर रहा है, उदाहरण की बात कर रहा है। अपन कह सकते हैं कि उदाहरण के द्वारा समय अधिक लगता है और नियम के द्वारा क्या होता है, समय कम लगता है। अपन नियम की यदि बात करें, नियम के द्वारा उत्तर क्या होता है, सही सत्य होता है। लेकिन उदाहरण के द्वारा उत्तर सत्य हो यह आवश्यक भी नहीं है। एग्जाम्पल होते हैं, काफ़ी एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जिनका उत्तर सत्य भी नहीं होता है, या काल्पनिक एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन नियम की यदि बात करें, नियम क्या होता है या सिद्धांत की अपन बात है, शाश्वत क्या होता है, सत्य होता है। तो नियम की जब भी बात करते हैं तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, सत्य। और उदाहरण में क्या था, उत्तर सत्य हो या नहीं हो सकता, इसकी संभावना होती है इसमें। दूसरा अपना है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले सामान्य नियमों को अपन देखते हैं, उसके बाद में विशिष्ट के नियम की बात की जाती है। जैसे बोर्डमास का नियम आता है, आपकी बात करें अपन कि बोर्डमास का नियम आता है कि अपन बात करें भागफल इनटू बाकी, और क्या होता है इसमें जोड़ का निशान। ये एक नियमावली बनी हुई है। इसमें जब भी अपन साधारण नियम सीख जाते हैं उसके बाद में अपन क्या करते हैं, जटिल जो नियम आते हैं और बालक धीरे धीरे उनको सीख पाता है। पहले सामान्य नियम, उसके बाद में कौन से नियम आते हैं, जटिल नियम। लेकिन इसमें आगमन विधि में अपन बात करें कि पहले अगर विशिष्ट बातें बताऊं, अपन एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं कि सीधी 90 डिग्री तो कौन होता है, वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। एग्जाम्पल बता दिया बालकों को। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले नियमों की बात होती है, उसके बाद में कौन सी बातें होती है, विशिष्ट बातें होती है। अगला इसमें प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। इसमें प्रमाण होता है कि इस यदि एग्जाम्पल की यदि बात करें, मैथ का जो फॉर्मूला होता है, बीजगणित के अंदर सूत्र जो आते हैं, सूत्रों की अपन यदि बात करें, या अपन आयत का सूत्र लेते हैं या टंकी का जो फॉर्मूला निकालते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि पहले से अपन क्या करते हैं कि प्रमाण होता है, शास्त्र होता है, ये सत्य। इस एग्जाम्पल में जब ये प्रश्न हल करेंगे उसके लिए सूत्र की आवश्यकता होगी। बीजगणित की बात करें, अंगणित की अपन बात करें, या अपन यदि बात करें किसी ब्याज को निकालना, सरल ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, उनके लिए क्या होता है, सूत्र होते हैं। तो अपन बात करें कि प्रमाण से क्या होता है, प्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष में क्या करते हैं, हल करते हैं। फिर अगला सूक्ष्म से छोटे से छोटा वह टुकड़ा। सूक्ष्म अर्थ होता है कि छोटे से छोटा वह टुकड़ा, वह भाग जिसको अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो भाग कौन सा है, सूक्ष्म भाग है। और स्थूल का मतलब क्या होता है कि बड़ा भाग के रूप में बात करते हैं, या प्रत्यक्ष की अपन बात करते हैं, होता है स्थूल रूप की बात की जाती है। अगला भाग इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर। पहले अपन वो ज्ञात नहीं है, अज्ञात मतलब ज्ञात नहीं है, अज्ञात से अपन कहा जा रहे हैं ज्ञात की ओर। प्रश्न क्यों जब पढ़ते हैं हमें ध्यान में नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे अपन नियमों के साथ में यदि प्रश्नों करते हैं तो अपन किसकी ओर जाते हैं, ज्ञात की। अज्ञात से ज्ञात की ओर जब प्रश्न को शुरू करते हैं, शिक्षक कक्ष में आता है, टॉपिक को प्रारंभ करता है, पहले क्या करता है, अज्ञात बातें करता है। अज्ञात बातें की बात करें तो प्रश्नावना के जो प्रश्न आते हैं वो अज्ञात में से बात की जाती है। और अज्ञात से अपन कहाँ किसकी ओर आते हैं, ज्ञात की ओर आते हैं। और आपने जब निमन लिखते हो तो प्रस्तावना आती है, उसके अंदर पूर्व की बातें बताई, अज्ञात बातें होती है। फिर अपन उसके अंदर ज्ञात बातें, अज्ञात से ज्ञात की ओर उसमें बात करते हैं अपन। फिर अपना जो नियम आता है अमूर्त से मूर्त की ओर। अमूर्त का अर्थ होता है कोई कल्पना नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। और मूर्त में क्या होती है, साक्षात प्रत्यक्ष रूप में बात करते हैं। इन नियमों को अपन विपरीत ले जाएं, इनमें अपन क्या करेंगे कि जो लाइन अपन इधर से
प्रारंभ से अंत की ओर ले जा रहे थे, वहाँ से क्या हो जाएगी, अंत से क्या आ जाएगी, प्रारंभ की ओर आ जाएगी। और इसमें से आपके एग्जाम्पल, इस एग्ज़ाम जो होती है उसके अंतर्गत एक जो प्रश्न आपका आता है और वो प्रश्न क्या होता है, गलत नहीं होता है। तो अपन धीरे धीरे जो पढ़ रहे हैं, शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं। और यदि मैं शिक्षण विधियों की बात करूं कि जो भी आपकी जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, अभी जैसे सामाजिक शिक्षण विधियां अपनी चल रही है, साथ में मैथ की भी चल रही है, क्योंकि ये सामाजिक में भी है और गणित में शिक्षण विधियां भी है। आप जब भी वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखना, अंत तक देखने के बाद के अंतर्गत आपको कोई सुझाव लगे तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव के द्वारा प्रेषित कर सकते हो कि इसमें कुछ और सुधार करना है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।